ठीक है जी। जब आप थीम एडिटर के अंदर आते हैं तो ये पेज आपके पास ओपन होता है, जो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जितनी भी फाइल्स हैं इसकी बेसिक थीम की, आप उनको देख सकते हैं, उनकी उनकी कोडिंग को देख सकते हैं। ये बेसिकली कौन सी फाइल अभी ओपन है, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल शीट की फाइल ओपन है जिसके अंदर कंप्लीट जो सी एस एस है वो डिफाइन की हुई है फॉर दिस थीम। ठीक है। उसके अलावा क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं उस थीम, उस टेम्पलेट के बारे में देखने के लिए, तो थोड़ा सा साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि थीम के डिफरेंट फंक्शंस, उसकी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, एसेट्स हैं, इंक्लूड क्या क्या किया हुआ है। ठीक है। और थीम का जो फुटर डिफाइंड है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बैकएंड कोडिंग जो है आपके फुटर की वो नजर आएगी आपको इस थीम के हवाले से जो आपने अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से आप अगर हेडर की कोडिंग देखना चाहते हैं तो आपको हेडर की कोडिंग नजर आएगी अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी फाइल क्रिएटेड है, ये फुटर के लिए फाइल क्रिएटेड है, और इसी तरह से हेडर की फाइल क्रिएटेड है। और जो हमारा टेम्पलेट था कस्टम होम पेज के नाम से, उसको भी हम देखते हैं। लेट इट लोड फर्स्ट। तो वो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएटेड है पेज टेम्पलेट के नाम से। ठीक है। इसको जो अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कस्टम होम पेज के नाम से पेज टेम्पलेट है अवेलेबल। ठीक है। इसको आप ओपन करें। इसको आप ओपन करें तो आपके पास जो कोडिंग है पेज टेम्पलेट के हवाले से वो सारी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी फंक्शंस यूज कर रहा है ये पीएचपी के फंक्शंस यूज कर रहा है। ठीक है। गेट थीम मोड, कुछ कस्टमाइज फंक्शन भी होंगे जो कि इसने थीम फंक्शंस के अंदर डिफाइन किए होंगे तो वहां से कॉल कर रहा होगा। ठीक है। और अगर आप अपने कस्टमाइज टेम्पलेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से अपने कस्टमाइज क्या है टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कस्टम कस्टम होम पेज लिखा हुआ है, ये बेसिकली इस टेम्पलेट का नाम है। इस नाम को अगर आप चेंज कर दें तो आपके पास जो फ्रंट एंड पे यहाँ पे इस पेज को एडिट करते हुए फ्रंट एंड को यहाँ पे जो आपके पास नाम लिखे हुए आते हैं टेम्पलेट्स के अंदर वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो नाम को डिफाइन करना वो आप यहाँ पे फाइल के अंदर ही टॉप पे टेम्पलेट नेम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और वो नाम जो है वो यहाँ चेंज हो जाता है आपके टेम्पलेट के लिए। अगर आप मल्टीपल टेम्पलेट्स चेंज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि रिप्लिकेट करते जाएंगे इसी फाइल को और ऊपर नाम चेंज करते जाएंगे और साथ में थोड़ा बहुत जो कोड आप वेरी करना चाहते हैं डिफरेंट थीम्स का, फॉर एग्जांपल आप एक टेम्पलेट में साइड बार्स देना चाहते हैं, एक में आप साइड बार्स नहीं देना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग कोड कर देते हैं। और दो थीम्स आप क्रिएट कर देते हैं विद साइड बार और विदाउट साइड बार। और जब आप साइड बार यूज करना चाहते हैं तो आप विद साइड बार का टेम्पलेट यूज कर लेते हैं, और अगर आप विदाउट साइड बार यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप टेम्पलेट्स जो है डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं इन वर्डप्रेस। ठीक है। कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस को यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस के आते हैं ऐड न्यू के अंदर, प्लगइन के अंदर। ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन। और यहाँ पे देखते हैं कि गूगल जो एपीआईज हैं वो कौन सी हैं हमारे पास अवेलेबल, गूगल मैप की। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो CS4 के मोबाइल एप्लीकेशन को कर रहे हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह से हमने हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे फॉर 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 क्रिएटिंग अ मैप, तो हमने एक एपीआई जो है वो क्रिएट की थी। तो हम आज वही एपीआई क्रिएट करेंगे फॉर दिस वेबसाइट। ठीक है, वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले गूगल मैप। तो देखते हैं कौन से प्लगइन्स जो हैं ऑलरेडी क्रिएटेड हैं फॉर गूगल मैप, अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं किसी भी पेज के ऊपर। ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको आप इनको ओपन करके देखें और
ओपन करने के बाद आपको जिनके फीचर्स अच्छे लगते हैं, जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि WP गूगल मैप्स, इसके रिव्यूज तकरीबन 2। अच्छा, इस वार्निंग को वर्डप्रेस को यूज करते हुए आपने जरूर मद्देनजर रखना है, जैसे कि ये जो है टेस्ट नहीं किया गया इस वर्जन के साथ, वर्डप्रेस के इस 5.5 वर्जन के साथ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो फिर भी हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं समहाउ। ज़रूरी नहीं कि अगर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और हम इसी को यूज़ करेंगे, अगर इंस्टॉलेशंस के बाद आपको इसकी समझ नहीं आती है कि ये किस तरह से आप काम करेंगे इस WP गूगल के साथ, तो आप इसको रिमूव करें, मूव टू नेक्स्ट वन। अगर इसकी समझ नहीं आती है तो इस पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, गूगल मैप इजी को, ठीक है, और इसको एक्टिवेट करेंगे। इसको भी यहाँ पे आप देखिए जिसको इंस्टॉल किया इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है। गूगल पे सर्च करते हैं गूगल मैप्स एपीआई, ठीक है जी, और यहाँ से हम डिफरेंट एपीआई को क्लिक कर सकते हो, क्या एपीआई की, ठीक है जी। एपीआई बेसिकली आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको एक थर्ड पार्टी से यूज आप इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि उसकी एक्सेस देता है। तो एपीआई ऑलरेडी डेवलप्ड है, मैंने अभी गूगल सी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो उसने सो है, तो मैं उसको एक्टिवेट करने के लिए और उसको आप कितने लोग के बोला, तो ये असाइन के लिए सिस्टम जनरेट और क्या सब यूज करते हैं, ये ऑप्शन पास अवेलेबल है। अच्छा पेज हो रहा है, स्टिल लोडिंग में। नया मैप क्रिएट करते हैं। गेट स्टार्टेड। चैट पे मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको चेक कर सकें, क्योंकि स्टिल अभी भी लोडिंग में है वेबसाइट। तो हम देखते हैं कि
क्या रिस्पॉन्ड करती है ये। आप इस पेज के ऊपर एपीएस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये पेज ओपन हो जाता है हमारे लिए आज, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। जब तक ये पेज ओपन होता है तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे कोर्स कंटेंट को, ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। अच्छा, कोर्स कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं जी। कोर्स कंटेंट में सबसे पहले तो HTML टैग्स, HTML है, ठीक है, और HTML5। उसके बाद हमने CSS को स्टडी किया था। HTML के अंदर आप सारे जितने भी टैग्स हैं उनको कंसिडर करेंगे। हेडिंग्स, ये सारे क्या है आमल के टैग्स हैं, और इससे भी रिलेटेड जितने और टैग्स हैं वो सारे स्टडी करेंगे, देखेंगे। इसी तरह से उसके बाद हमने CSS के अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशंस भी देखी थी इन फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं CSS3। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के ऊपर शिफ्ट हुए थे हम। जावास्क्रिप्ट में हमने बटन्स के ऊपर डिफरेंट क्या कहते हैं मेथड्स यूज किए थे, ठीक है। HTML के कंटेंट को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आप हेडर के अंदर डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अरेज हैं, इफ स्विच स्टेटमेंट्स हैं, फॉर लूप्स हैं, वाइल लूप्स हैं, ये सारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। किस तरह से आपका सिंटैक्स किस तरह से होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी तरह विंडोज और स्क्रीन अलर्ट बॉक्सेस हमने जनरेट करके देखे थे, ठीक। और फर्दर मूव करेंगे हम फिर जेक्वेरी के अंदर। जेक्वेरी को हमने थोड़ा सा स्टडी किया था इन डेप्थ, कि जेक्वेरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ही एक एक्सटेंशन है, जो क्या करती है, जावास्क्रिप्ट आपको सडन मूव्स देती है। अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं कोई चीज़ या पेज के ऊपर कोई मूवमेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट आपको सडन मूव्स देती है कि आप फॉर एग्जांपल 0 to 500 एक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, तो वो 0 से सडन डिसअपीयर होती है और 500 पे अपीयर होती है, ठीक है। जेक्वेरी क्या हेल्प करती है, आपको स्मूथ मूवमेंट्स देती है, ठीक है। वो स्लाइड होगी या फेड इन फेड आउट होगी, इस तरह से आपको मूवमेंट्स देती है। तो जेक्वेरी के वाले से हमने HTML एलिमेंट्स को किस तरह से गेट करके उनके ऊपर जेक्वेरी अप्लाई करते हैं, फंक्शंस किस तरह से डिफाइन करते हैं जेक्वेरी के अंदर, और इस तरह से डाटा टाइप्स इसकी देखी थी कि किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स, इंटीजर, बूलियंस, फ्लोट्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट किस तरह से PHP के अंदर, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, गेट और पोस्ट जो यूनिवर्सल हमारे मेथड्स हैं, इनको किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्दर डेट और टाइम के हवाले से हमने देखा था, फाइल हैंडलिंग के हवाले से देखा था। तो PHP के अंदर किस तरह से स्ट्रिंग्स फंक्शंस डिफाइन होते हैं,
किस तरह से फंक्शंस जो है वो रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ को, किस तरह से गेट करते हैं फंक्शंस वैल्यूज़ को, यानी कि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स किस तरह से फंक्शन से ले सकते हैं। इन चीज़ों को हमने पीएचपी के अंदर डिस्कवर किया था। फिर हमने पीएचपी प्लस एसक्यूएल दोनों को मिला के काम किया था, ठीक है। हमने कुकीज़ को देखा था किस तरह से कुकीज़ जनरेट होती हैं, सेशंस किस तरह से जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। और एसक्यूएल को यूज़ करते हुए हमने पीएचपी माय एडमिन को इस्तेमाल किया था, वहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट की थी और उसको फिर इंटीग्रेट किया था हमारी वेबसाइट के अंदर। और हमने डेटाबेसेस के फंक्शंस को, स्टेटमेंट्स को देखा था कि किस तरह से कॉल कर सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से फेच कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से, किस तरह से अपडेट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, हम टेबल भी इसी तरह से क्रिएट करना देखे थे हमने, किस तरह से टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी की क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट को आपने ज़रूर देखना है। पेपर में इस तरह से के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी होगी और पूछा होगा कि इसमें कोई एरर है, ट्रू और फॉल्स, ये ठीक स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो उस हिसाब से आप इस तरह से इसको आंसर करेंगे, ठीक है। माई सीक्वल को हमने यूज़ किया था, इंटीग्रेट किया था पीएचपी की मदद से, ठीक है। मैंने आपको पीएचपी में एडमिन पैनल के अंदर भी, जो कि हमने लोकल होस्ट के ऊपर जैम्प को यूज़ करते हुए मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से आप वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्शन बिल्डअप करते हैं माई सीक्वल के साथ, डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने वर्डप्रेस को स्टडी किया है, वर्डप्रेस को देखा है कि किस तरह से आप उसको ऑन वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी उनकी wordpress.com है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी कोई एक डोमेन बना सकते हैं और उसके साथ क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस उनकी ही बिल्ट इन यूज़ कर सकते हैं विद रिस्ट्रिक्टेड क्या कहते हैं फीचर्स। इसी तरह से आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप wordpress.org वेबसाइट विजिट करते हैं और वहाँ से सेम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, अपने थीम्स और अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं या कस्टमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को। और जहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना है, लोकल होस्ट पे या आपके वेब हो पे, तो आप वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके फर्दर वेबसाइट के वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम देख रहे हैं गूगल मैप एपीआई को। लिंक मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ गूगल मैप एपीआई का, ठीक है। और सिंपली हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट को बताना होता है और किस वेबसाइट के अंदर हम इस मैप के लिए एपीआई को यूज़ करेंगे। बेसिकली गूगल प्रोवाइड करता है आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एपीआई, ठीक है, सिर्फ गूगल मैप के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि आपने देखा होगा सिक्योरिटी के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन की वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कैप्चा के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। अभी इसका करंटली वर्जन 3 चल रहा है, तो आप डिपेंड करता है कि आप वर्जन 3 के लिए एपीआई जनरेट करना चाहते हैं या वर्जन 2 के लिए एपीआई जनरेट करना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि आप जब उसकी एपीआई क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इस्तेमाल करते हैं तो वो गूगल वेरीफाई करता है ह्यूमन को, ठीक है। यानी कि मशीन इंट्रैक्शन को कम करने के लिए या रोबोट्स की इंट्रैक्शन को कम करने के लिए आपकी वेबसाइट के अंदर आपके किसी भी फॉर्म की ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये कोई रोबोट जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर रहा, यानी कि ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल नहीं हो रहा, कोई सॉफ्टवेयर इसको फिल नहीं कर रहा, इंसान ही है जो इसको फिल कर रहा है, तो सर्टन क्या कह सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करता है आपको गूगल। तो उस केस में भी आप एपीआई जो है वो जनरेट करते हैं गूगल से। और फर्दर इसके सॉफ्टवेयर हैं जो कि गूगल क्लाउड के नाम से, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, वो आप देख सकते हैं कि किन किन सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं, इसमें फ्री सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। तो फ्री सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि क्योंकि फ्री वेयर जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर के हवाले से, सॉरी लैंग्वेजेस के हवाले से, तो वो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो फ्री वेयर हैं, लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की, तो सबसे ज़्यादा जो है फ्री वेयर यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा जो फ्री वेयर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जिनको ज़रूरत पड़ती है पेड वर्जन की, तो वो उनको पेड पे करके तो उनको भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फर्दर आपको ये जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये और भी एपीआई जनरेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली गूगल मेल एपीआई को ही देखना चाह रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक रिगार्डिंग योर एग्जाम, तो आप वो पूछ सकते हैं। अपना हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपको अलाउ करूँ। तब तक मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।